some more formulae। बच्चों एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। विल बी टॉकिंग मोस्टली अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ टी हाफ। टी हाफ का कितना टाइम्स होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। कैसे करोगे बच्चों इसे? के टी 90% विल बी इक्वल टू एल एन। अज्यूम करो इनिशियली 100 था, 90% कंप्लीट हो गया तो हमारा बचा कितना है बच्चों? 10। क्लियर है गाइस? ई नॉट बाई 80 करें, इनिशियली अगर 100 था और 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो रिएक्टेंट कितना बचा है बच्चों? 10। और के टी हाफ हमें पता ही था कितना होता है बच्चों? एल एन 2। तो नाउ लेट अस डिवाइड दीज। क्या एक्सप्रेशन बनेगा तुम्हारा बच्चों? टी 90% बाय टी हाफ will be equal to ln 10 by ln 2। ln 10 की जगह तुम log 10 बाय log 2 भी लिख सकते हो। इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है, ln को log में कन्वर्ट कर दिया दोनों में, ये बन जाएगा 10/3। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन इज 10/3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बताना था। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज पे। हमारा एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी होता है, राइट बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर में। व्हाट विल हैपन अगर तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, तुम्हें दे रखी है कंसंट्रेशन A1 एट टाइम T1 और कंसंट्रेशन A2 एट टाइम T2। मतलब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी ही नहीं दी, कंसंट्रेशन हमें दी दो डिफरेंट टाइम पे रिएक्टेंट की। इनिशियल ना दे के हमें दो डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन पकड़ा दी और पूछा गया है फाइंड के रेट कांस्टेंट निकालो। तो गाइस क्या करोगी? मैं कहूंगा देखो बच्चों, A0/A1 इज इक्वल टू KT1 एंड यू विल हैव ln A0/A2 इज इक्वल टू KT2। क्लियर है गाइस? यू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, इसको लो 1 इसको लो 2 एंड डू 2 - 1। क्या एक्सप्रेशन बनेगा गाइस? ये हमारा बनेगा ln A1/A2 इज इक्वल टू के T2 - T1। यहां से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि सपोजिंग एग्जांपल लेते हैं, 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन वाज 10 मोलर, 25 सेकंड पे कंसंट्रेशन वाज 2 मोलर। हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ऑब्वियसली। तो बच्चों यहां पे हम क्या कहेंगे, ऐसे मान के चलो ये हमें कंसंट्रेशन तो दे रखी है 2 डिफरेंट टाइम, तुम इसे मान सकते हो फॉर्मूले में डाल के, तो तुम समझ ही गए होगे क्या करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे A1 को मान लो 10, A2 को मान लो 2, विल बी इक्वल टू के 25 - 10। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, राइट? फॉर्मूला तो तुम्हें क्लियर है। मैं इसका एक और तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तुम ये मान के चलो अज्यूम दिस टू बी इनिशियल, अज्यूम इनिशियल, और ये क्या हो गया एट टाइम टी। लेकिन ये जो टाइम टी है दैट दिस टी इज नॉट 25, इट इज एक्चुअली 25 - 10 इक्वल टू 15। समझ में आया या नहीं आया? अगर ये इनिशियल है, 10 सेकंड पे इनिशियल था, तो 10 सेकंड के और कितनी बाद हमारा 2 मोलर हुआ है? 10 सेकंड के 15 सेकंड बाद तुम्हारा 2 मोलर हुआ है। गेटिंग द आइडिया और नॉट?
यहाँ पे हम 10 मोलर इनिशियल मान रहे हैं, 2 मोलर एट टाइम टी मान रहे हैं, और वो जो टी है दैट इज नॉट एग्जैक्टली 25 सेकेंड, दैट इज 25 माइनस 10, 15 सेकेंड। मतलब 10 मोलर के 15 सेकेंड बाद कंसंट्रेशन 2 मोलर हुई है। ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दिस फॉर्मूला इज क्लियर और नॉट? गुड। ओके, एक और चीज गाइस, ये भी चीज मैं बता दूं, जब तुम्हारा डीके होता है, डीके के क्वेश्चन में क्या करोगे? डीके के क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों? तो डीके के क्वेश्चन में क्या होता है गाइस, बेसिकली हम वी टेक एल एन ए नॉट बाय ए टी इक्वल टू के टी करते हैं बच्चों। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। रेट इनिशियल इज के ए नॉट, रेट एट टाइम टी इज के ए टी। तो यहाँ पे ए नॉट बाई ए टी की जगह वी कैन ऑल्सो यूज एल एन आर नॉट बाय आर टी इज इक्वल टू के टी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई ये चीज तुम्हें? इट इज इंपॉर्टेंट गाइस कि हम rather than using concentration initial and concentration at time t, we can also be using rate initially by rate at time t for dk question। ज्यादातर ये देखा जाता है। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे याद कर लो बच्चों। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को अभी तक? अच्छा बच्चों, एक और चीज मैंने तुम्हें बताया था कि टी हाफ is directly proportional to initial concentration for zero order. T half is constant for first order. T half is inversely proportional to A naught for second order. हाँ है ना बच्चों? बेसिकली इसको हम सेकंड ऑर्डर के लिए ये भी बोल सकते हैं कि टी हाफ इंटू ए नॉट इज कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहाँ तक? जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, और वी कैन से टी हाफ इंटू ए नॉट इज कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? और यहां से हमारा आता है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज़ की पावर 1 - n। क्लियर है बच्चों? जो कि यहां से हम देख भी सकते हैं, इससे वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट। ओके, यहां से हमारा फॉर्मूला आएगा, ऐसे मान के चलो इनिशियल हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ T1 है फॉर A1 इनिशियल कंसंट्रेशन, और T2 हाफ लाइफ है फॉर A2 इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ है ना बच्चों? तो यहां से हमारा n आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1 + log T1 बाई T2 ओवर ओवर log A2 बाई A1। क्लियर हुई ये चीज़ या नहीं हुई गाइस? मतलब जब A1 इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो T1 टाइम लगा टू हाफ इट, मतलब A1 कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ वाज T1, A2 इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ वाज T2। सो दिस इज अ फॉर्मूला टू which you will find very useful while solving question। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां से इस फॉर्मूले से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके।